हेलो, जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी कैसे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, जो एग्ज़ाम में विशेष रूप से राजस्थान पुलिस के लिए जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर के आते हैं 10 क्वेश्चन। तो हम अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की जाएगी। पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो किसके तहत कर सकते हैं? तो ये करेंगे स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत। यह कब आया था? तो यह आया था 1986 में। अगला है, मानव तस्करी जैसे रोकथाम, सुरक्षा, पुनर्वास, यह बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह कब किया गया? 2018 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिलाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान भारत की किस धारा के अधिनियम दिया गया है? तो यह धारा कौन सी होगी? तो यह होगी धारा 376A। धारा 376A के अंदर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें आएगी धारा 376B, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृत दशा तक कारित करना। तो ये अगली है धारा 300C, सामूहिक बलात्कार। धारा 300B, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। और धारा 376C में है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? 3, धारा 300B। धारा 376B में क्या आता है? अलग पृथक्करण के दौरान। और सी में आएगा एक पद का अधिकार देकर उसके साथ बलात्कार करना। और 376C में आएगा ये। और ये पूरी धारा पढ़ने के लिए और ये सभी धारा विस्तार से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो धारा 354 ये है, यह यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अगली है कि जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें सहज महसूस कराने के लिए अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो अधिकारी को हमेशा सिविल ड्रेस में होना चाहिए, सिविल ड्रेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की सजा हो सकती है? तो ये न्यूनतम होगी 7 वर्ष की। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? तो यह करता है 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना। अगला है हमारा क्वेश्चन कि दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो यह की जाएगी धारा 8B के तहत। अगला क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो किया गया था 1887 में। और अंतिम सती कौन थी राजस्थान की? तो यह थी रूप कंवर। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? तो दहेज का अर्थ है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना।
दहेज का अर्थ किस धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया धारा 2 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या उसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ये है एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप दहेज लेते हैं तो भी देना और लेना देना वाला बीच का कोई भी है तो ये सब अपराध की श्रेणी में आएंगे। अगला है आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती? तो यह एक गैर जमानती अपराध है। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई? तो यह है 34,000 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई थी। ये सभी क्वेश्चन आपसे पहले की राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग समझा जाएगा? तो इसके अंदर है 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को एक नाबालिग समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करते हैं? तो नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे राज्य स्तर पर। अगला महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह कब किया गया था? 2013 में। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो यह सर्वप्रथम राजस्थान के द्वारा लागू किया गया था। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो वेश्यावृत्ति के लिए बेचना यह आता है धारा 372 में, और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना तो वो आएगा 373 में। अगला है दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो यह की जाती है धारा 8A के तहत नहीं 8B के तहत की जाती है। अगली किसी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है? तो यह करती है 354B। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? तो यह चलाया जाएगा 376 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? तो सामूहिक बलात्कार में चलाया जाएगा 376D के तहत। 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 376DB में है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना। 376D में तो क्या है? सामूहिक बलात्कार। DA में है 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, और DB में है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ। PCPNDT किससे संबंधित है? तो यह है जन्म से पहले लिंग निर्धारण करना। अगला है निम्न में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़कियों को आयात करने की सजा का प्रावधान है? तो विदेश से लड़कियों का आयात करने का यह है धारा 376 में। अगर विदेश से लड़की आयात कर रहे हैं तो 376 का है, और अगर एक वेश्यावृत्ति के लिए कर रहे हैं तो 373 आएगा। और इन सभी धाराओं का विस्तार से देखने के लिए पूरी धाराओं को विस्तार से देखने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, तो उसको देखें आप। अगला कि बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने किस वर्ष मंजूरी दी? तो यह कब दी गई थी? 2018 में। और ये पोक्सो एक्ट बना कब था? तो ये 2012 में बना था। कब बना? 2012 में।
अगला है पोक्सो अधिनियम के धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या विवरण के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा? तो यह न्यूनतम 10 वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर न्यूनतम 20 वर्ष कर दिया गया है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1986 में लागू किया गया था। स्त्री धन का अर्थ बताइए, स्त्री धन क्या है? तो स्त्री धन के अंदर आता है विवाह के समय जो उपहार या जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो ही स्त्री धन के अंदर आते हैं। अगला है हमारा महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो ये एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। अगला है किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 2015 में लागू हुआ। 2015 मतलब अधिनियम बना, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था ये 15 जनवरी 2016 को। कोई व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजन के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कितना है? तो उसके लिए दंड होगा 3 वर्ष और कारावास जुर्माना। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पोक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया था। और 2012 में कब किया गया? 14 नवंबर 2014 को, 2012 को, 14 नवंबर 2012। अगला है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो जिला स्तर पर की जाएगी एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। और राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर की जाती है नोडल अधिकारी की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो इनमें माता पिता द्वारा बाल विवाह करना यह एक उल्लंघन है। अगला होटल में काम करने वाला बच्चा, तो ये भी है। अगला है माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। और अगला है कानूनी विधियों से पृथक या कन्या भ्रूण का गर्भपात। तो कौन सा होगा इसके अंदर? माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा एक उल्लंघन, बाल अधिकार का उल्लंघन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंतरिक शिकायत समिति का। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया 2005 में। और लागू कब हुआ था ये? तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। अगला, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो यह होगा धारा 4 के तहत। धारा 4 के अंदर बताया गया है कि दहेज, अगर कोई भी दहेज मांग रहा है तो वह एक कानूनी अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो यह है 304 बी किससे संबंधित है? तो यह है दहेज के कारण मृत्यु। अगर किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी भी स्थिति में, अगर कोई असामान्य परिस्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह एक दहेज के कारण मृत्यु मानी जाएगी और इसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 304 के बी के अंदर। अगला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग 2 गुना हो गए हैं।
धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? तो धारा 376 डी है, यह है 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करना। अगला है कि कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी? तो यह है 12 वर्ष के तहत 12 वर्ष की लड़की के साथ। और यह मौत की सज़ा का कानून कब बना? तो यह बना 2018 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा? तो यह है 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। अगला है कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह किया गया था 1994 में तो आया था और लागू कब हुआ? 1996 में, 1 जनवरी 1996 को। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने के लिए किस कोर्ट अधिकारी प्रदान किए जाएंगे? तो यह होगा सिविल कोर्ट। धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? तो यह धारा 376 डीबी है 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। सन किस वर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया? तो यह किया गया था 2013 में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उसमें होगी भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा 1973 दोनों पढ़ेंगे उसके अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।